यूपी की रायबरेली सीट से गांधी परिवार के राहुल गांधी के उतरते ही कांग्रेस ही नहीं सपा कैंप ने भी राहत की सांस ली है। राहुल गांधी के फैसले से अमेठी और रायबरेली सीट पर महीनों से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। इन दोनों सीटों को खासकर गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से दोनों सीटों को लेकर जबरदस्त उथल-पुथल मची थी। स्थिति ये हो गई कि नामांकन खत्म होने से एक दिन पहले तक दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे थे। अंततः नामांकन वाले दिन ही रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा का नाम फाइनली घोषित हो गया। इस दौरान पिछले 3 दिनों में पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ। खुद अखिलेश यादव ने खड़गे से लेकर सोनिया और प्रियंका समेत कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले नेताओं से फोन पर बातचीत की। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बात को लेकर परेशान थे कि 25 साल में पहली बार यूपी से गांधी परिवार का कोई नहीं लड़ने जा रहा। अखिलेश को लग रहा था कि इससे यूपी में इंडिया गठबंधन की संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। सपा सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने सुबह ही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं से फोन पर बात की। सभी को बताया कि यूपी से गांधी परिवार के नहीं उतरने पर यूपी के साथ ही देश में भी इंडिया गठबंधन के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि इसके बाद भी दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस की ओर से सपा को कोई निश्चित आश्वासन या संकेत नहीं दिए गए। गुरुवार रात भी कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अखिलेश यादव की राय जानने के लिए फोन किया। कहा जा रहा है कि अखिलेश अपने रुख में कामयाब रहे। उन्होंने फिर से आग्रह किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही दोनों सीटों पर चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव की राय लेने से पहले कांग्रेस ने दोनों सीटों पर लगातार 2 दिन बुधवार और गुरुवार को दिल्ली में बैठक भी की थी। फैसला लेना इतना जटिल था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यूपी के कई वरिष्ठ राजनीतिक लोगों से फोन पर राय ली। उन लोगों से राहुल गांधी के अलावा वैकल्पिक उम्मीदवारों को लेकर सुझाव भी मांगे गए। यहाँ समस्या केवल कांग्रेस की ओर से दोनों नेताओं के नाम को लेकर नहीं थी। असल दिक्कत राहुल प्रियंका की तरफ से चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को लेकर थी। यूपी और दिल्ली दोनों कांग्रेस नेतृत्व इस बात पर जोर दे रहा था कि राहुल प्रियंका कम से कम सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से जरूर चुनाव लड़ें। 20 साल से रायबरेली से ही सोनिया निर्वाचित होती रही हैं। इस साल फरवरी में राज्यसभा से संसद पहुंच चुकी हैं। गुरुवार देर रात हुई बैठक में भी राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। राहुल नहीं चाहते थे कि स्मृति ईरानी के खिलाफ फिर से उतरकर वो मोदी के खिलाफ बनाई गई अपनी लड़ाके वाली छवि को नुकसान पहुंचाए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसके बाद राहुल को गांधी परिवार की विरासत और रायबरेली के साथ जुड़ाव का हवाला देते हुए उन्हें रायबरेली से उतरने के लिए मनाने में कामयाब रहे। राहुल के रायबरेली से उतरने के लिए तैयार होने पर अमेठी से केएल शर्मा का नाम तय करना इतना बड़ा काम नहीं था। उनका नाम दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कई अन्य संभावित नामों जैसे पूर्व यूपी कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह और कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना के साथ चल ही रहा था। बताया जाता है कि राहुल गांधी के रुख को लेकर सपा के भीतर भी स्पष्ट गुस्सा था। सपा के एक नेता का कहना है कि जब यहां से जीत को लेकर झिझक थी तो सीट लेने की क्या जरूरत थी। हमारी पार्टी ने यहां तक राय दी थी कि अगर दोनों सीटों पर गांधी परिवार से कोई नहीं उतर रहा तो कम से कम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उतरना चाहिए। उनके उतरने से इंडिया गठबंधन को देश में एक कद्दावर दलित चेहरा भी चुनाव के मैदान में मिल जाता। गांधी परिवार के बाद ये सबसे बढ़िया विकल्प होता। वैसे अब हालात ठीक हैं। राहुल गांधी और केएल शर्मा को उतारकर कांग्रेस ने बढ़िया काम किया है। पार्टी की स्थानीय इकाइयों के साथ साथ राज्य इकाई भी दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में कड़ी मेहनत करेगी।